चाहे आपकी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये आरोप लगाया जाता है कि अडानी को प्रश्रय देने के लिए, अडानी को पैसे कमवाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर हद तक जाते हैं। आपकी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार है, अडानी यहाँ पे भी काम करते हैं। तो भाई अगर वो मोदी जी के इतने हॉट फेवरेट है, मोदी जी उनको इतने फेवर कर रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के कॉन्ट्रैक्ट उनसे लेते क्यों नहीं है? ऐसा है, राहुल जी ने कभी ये नहीं बोला कि किसी भी उद्योगपति को धंधा करने का अधिकार नहीं है, बिजनेस करने का अधिकार नहीं, कभी ये तो नहीं कहा। हाँ, वो ये कह रहे हैं किसी भी उद्योगपति को अनड्यू तरीके से लाभ पहुंचाने का की परिस्थिति बनाने का अधिकार आपको नहीं। आप क्रोनिक कैपिटलिज्म मत करिए। एक उद्योगपति विशेष को प्रश्रय राहुल जी कहते हैं ना, हाँ, अडानी को सब बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने, एयरपोर्ट बेचा, सब बेच दिया। क्या नहीं बेचा? अरे तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? इसका मतलब निकालिए छत्तीसगढ़ से अडानी को। इसका मतलब नहीं, हम राजस्थान नहीं, गौतम अडानी अगर व्यापार करना चाहते हैं तो ड्यू प्रोसेस में आकर के बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार उनको अनड्यू एडवांटेज दे रही है, उनको प्रश्रय दे रही है, और ज्यादा से ज्यादा, जैसे मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो कैसे बिका पता है आपको? वो तो रेड्डी चलाते थे, हैदराबाद वाले। रेड्डी से जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक लगा के लिया गया है, इनकम टैक्स रेट डलवाया गया, सीबीआई का केस ओपन किया। जिस दिन उसने अपना एयरपोर्ट छोड़ दिया उस दिन सारे केस बंद। महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तो ये गलत है। किसने दिया अडानी को? ये महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, वोट किसने दिया अडानी को? भाई साहब मैं तो कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने दिया था कि कांग्रेस ने दिया था? बताइए। मैं बता रहा हूं, अब किसने दिया था ना। अब बतकुच्चन मत करा। अरे आप बतकुच्चन करने से आप महाराष्ट्र के, आपको पता है? अरे मुझे सब पता है, मेरे ज्यादा नहीं जानते महाराष्ट्र को। हाँ तो बताइए ना, दिया ना, वोट दिया ना। अरे तो मैं आगे बता रहा हूं ना आपको, किसी भी उद्योगपति को काम धंधा करने का अधिकार है देश के कानूनी व्यवस्था के तहत। लेकिन तमाम उद्योगपतियों को दरकिनार करके किसी एक उद्योगपति को पूरा का पूरा मोनोपोली देना गलत है। यह राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने यही कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आगे भी कहेंगे। अगर अडानी जी यहां पे आते हैं और ड्यू प्रोसेस में छत्तीसगढ़ में कोई माइंस लेते हैं, कोई प्लांट डालते हैं, बिल्कुल स्वागत है। राजस्थान में आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। हाँ, ये समझ नहीं आता। मुंबई का एयरपोर्ट, आप दे तो ड्यू प्रोसेस, ये दे तो करप्शन। अच्छा, मुंबई का जो एयरपोर्ट जो ड्यू प्रोसेस था, क्या वो? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? अरे कोर्ट में चला जाता। आजकल इनका एक पुराना शक्ल हो गया है, हर वक्त कोर्ट में। अरे कोर्ट में जाके क्या मिलना आपको? कांग्रेस कोर्ट में जाती थर्ड पार्टी बनके, जबरदस्ती करवा लिया गन पॉइंट पे। अच्छा, हर बात पे यही बोलता, कोर्ट में क्यों नहीं जाते? भाई न्यायालय में भरोसा नहीं है, हमको नहीं मिलता। आप कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, तो न्यायालय पे भरोसा कीजिए। कस्टोडियन तो संविधान का न्यायालय ही है ना। हाँ, नहीं, संविधान इसलिए बचाना है अजय जी, ताकि संविधान के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं ना, वो आजादी से काम करे, स्वायत्त तरीके से काम करे। दुर्भाग्यवश आपके राज में उनकी स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है। मीडिया की स्वायत्तता नष्ट हो चुकी है, जुडिशरी की स्वायत्तता। काहे का मीडिया? कौन सा मीडिया रह गया भाई? 24 घंटे मोदी मोदी चल रहा है, इसको मीडिया बोलते हैं? तो राहुल कैसे करेगा? हर 15 मिनट बदल जाते हैं, कभी बाइक चलाने लगते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। क्या भाई? किसानों को भी जाना पाप है क्या? मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, मैकेनिक के भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर के भी जाना पाप है क्या? कारपेंटर हमारे देश का, ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं देश। हाँ, क्यों? आता कोई काम नहीं है। आपने कभी सोचा जब खेत में जाना हो तो बरसात में जाना चाहिए ना? आपने कभी सोचा कि ट्रक ड्राइवर का दर्द क्या है? ये जाना जाए। ट्रक ड्राइवर का दर्द है इनके। आप बिल्कुल, हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर का हाल जानेंगे। अमृतसर अंबाला में भी ड्राइवर के साथ बैठ के उसका पूरा ड्राइवर के पास बैठ के दिल्ली में जाकर बड़ी ड्राइवर का हाल जानेंगे। आप दोनों मेरे दोस्त। अरे फोटो सावन में मटन खाने लगेंगे। आप नहीं करते इसको, सावन में मटन खाने लगेंगे, बनाने लगेंगे। अजीब हालत है। आप लोग हवा में उड़ रहे हैं, आपको जन सामान्य से अब कोई कनेक्ट नहीं रह गया है। जन सामान्य का दुख दर्द क्या है उसको जानने की कोई लालसा नहीं रह गई है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति धान के किसानों के बीच जाता है, धान की रोपनी में शामिल हो, उस पर आपको ऐतराज हो जाता है। कोई बढ़ई लोग के साथ जाता है, उस पर ऐतराज हो। कोई कूलियों के साथ हंसी आती है। अरे ऐतराज नहीं है, हंसी आती है। गरीब पे हंस रह जाता है। अगर आप गरीब पे, कौन गरीब? गरीब देखिए, जो कहता था कि गरीबी कोई चीज नहीं होती है, गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कोई नहीं, चलते चलते मेरे पास वक्त नहीं बचा है। गरीबी मुझे पता है, मेरे ये दोनों पुराने दोस्त रात भर झगड़ सकते हैं, रात भर झगड़ सकते हैं, टीआरपी भी आएगी। गरीब से कोई हमदर्दी रखता है, उस पर अगर हंसी आती है तो मुझे कांग्रेस पार्टी गरीब से हमदर्दी रखती तो देश कब का बदल जाता। मुझे 1965 से नारा आ रहा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब से हमदर्दी रखना, उस पर अगर इनको हंसी आती है। चलिए अब चलते, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दोनों को एक शेर सुनाता हूं, जगजीत सिंह का, बड़ा शानदार है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, कि मैं एक जमीन के रिश्तों से उड़ गया यारों।
सारा शहर ही जिसकी तलाश, सारा शहर ही जिसकी तलाश में घूमता, मैं उसके घर का पता किससे पूछता यारो। तो अभी विधानसभा का पता सब पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं दोनों में से किसी एक को मिले, मैं तो चाहूंगा दोनों को मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेंगे। आप दोस्त बन जाइए, मिलीजुली सरकार बना लीजिए। सेटिंग तो बहुत होती है राजनीति में, जानता हूं, सेटिंग गेटिंग चलता रहता है। लेकिन फिलहाल आज की हमारी इस खास बहस में दिलचस्प थी, मजेदार थी, इतना ही। और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।